नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध नाम से क्लास 9 से 12 जो राजस्थान बोर्ड में बुक चलती हैं उसको। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे अध्याय 14 और उसका जो टॉपिक है आपका है शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण के अंतर्गत आपके जो होंगे शब्द और वाक्य शुद्धि, इन टॉपिक को और इन्हीं के अंतर्गत यानी कि शब्द शुद्धि के अंतर्गत हम करने वाले हैं। मात्रा का प्रयोग किस प्रकार करना है, यानी अशुद्धि किस प्रकार हो जाती है। आगम में आपका स्वर और व्यंजन वो किस प्रकार आपका वहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध किस प्रकार से आपको छांटना है, और लोप किस प्रकार करना है, और वर्ण व्युत्क्रम, वर्ण परिवर्तन, संयुक्ताक्षर और वर्ण व्यंजन द्वित्व क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। क्या उनका सही क्रम क्या होता है और क्या उसका जो अशुद्ध शब्द कैसे होता है और शुद्ध कैसे होता है उनको भी हम देखने वाले हैं। और इसी प्रकार हम पंचम वर्ण और अनुस्वार का कैसे सही प्रयोग करना है उसको भी देखेंगे। और रेफ यानी रकार का अशुद्ध या शुद्ध कैसे रूप में लिखा जाता है उनको भी हम देखेंगे। और संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग और वचन, इन संबंधी जो भी शुद्धि और अशुद्धि होती है वो हम शब्द शुद्धिकरण के अंतर्गत देखेंगे। और वाक्य शुद्धि के अंतर्गत हम देखेंगे वो जो अनावश्यक शब्द किस प्रकार का हो जाते हैं वाक्य में, तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और अनुप्रयुक्त शब्द का अगर हम यूज कर देते हैं वो भी हम किस प्रकार आपको नहीं करना, तो वहाँ पर भी कैसे वाक्य शुद्ध का अशुद्ध हो जाता है उसको भी देखेंगे। और सर्वनाम संबंधी भी अशुद्धि किस प्रकार हो जाती है वाक्य में उसको देखेंगे। और विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक और आपका और मुहावरे और वर्तनी और संयोजक, इस प्रकार की आपकी और कर्म संबंधी जो भी आपकी अशुद्धियाँ होती है वो आपके वाक्य के अंतर्गत हम उसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपके शब्द शुद्धि के बारे में। और ये वीडियो अगर आप राजस्थान का एग्ज़ाम रीट हो गया, पटवार हो गया, एसआई हो गया, आरएस हो गया, कोई भी एग्ज़ाम जिनमें आपका हिंदी का शुद्धिकरण और शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि का अगर टॉपिक है तो आप ये वीडियो आप देख सकते हैं। और पहला अपन बात करेंगे अब शब्द शुद्धि के बारे में। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक व लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना भी आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ देर नहीं लगती। यानी कि आप अगर भाषाओं में शब्दों का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होते ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए आपका शब्दों का सही इस्तेमाल करना है। और जो आपकी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो आपकी शब्द हैं, तो ये इनका आपको ध्यान रखना है। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। और वर्तनी संबंधी अशुद्धि के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर हम बता रहे हैं आपकी, यानी कि शब्दगत अशुद्धियाँ किस प्रकार हो जाती हैं, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से अशुद्धियाँ नहीं हो तो वहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मात्रा का प्रयोग अगर आप सही नहीं करेंगे तो भी शब्दों में अशुद्धि हो सकती है। तो देख लेते हैं अगर उनको सब सही कैसे लिखेंगे। तो पहले मात्रा का प्रयोग। हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनका लिखते समय मात्रा के प्रयोग में विषय संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने में उचित मात्रा का प्रयोग किया जाना संभव होता है। जैसे कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ की अशुद्ध शब्द अतिथि, और जबकि इसका शुद्ध मात्रा इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें अतिथि बनेगा। यानी कि इसमें जो इकार की मात्रा थ में वो आपकी इसमें ह्रस्व होती है शुद्ध शब्द में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मात्रागत अशुद्धियाँ किस प्रकार होती हैं तो वो आपको ध्यान रखना होगा। अपन देख लेते हैं इसमें। और आहुति आपका अशुद्ध है और आहुति इसमें आपका ये शुद्ध है। इसी प्रकार इंदौर आपका अशुद्ध है और इंदौर ये आपका शुद्ध है। और इसी प्रकार अपन बात कर लें, ये आपका अशुद्ध है और ये आपका ये शुद्ध है ऊर्जा। तो अपन यही करेंगे कि आपका जो भी शुद्ध होगा उस पर गोला कर देंगे, ठीक है। तो और उषा ये आपका अशुद्ध है और ये आपका शुद्ध हो गया। और अगला बात कर लेते हैं करुणा की। तो करुणा में ये आपका अशुद्ध है और ये आपका शुद्ध हो गया करुणा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो उकार की मात्रा इसमें करुणा में रू में जो उकार की मात्रा ह्रस्व है और जो यहाँ पर अशुद्ध में जो यहाँ पर दीर्घ करी है ये आपका गलत है और ये आपका शुद्ध है।
और क्योंकि एक शब्द है तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्योंकि यह बनेगा आपका, यानी कि इसमें जो इकार की मात्रा कम है वो ह्रस्व आएगी। तो आपको ध्यान रखना हो। गीतांजलि ये आपका जो अशुद्ध शब्द है, और गीतांजलि ये आपका शुद्ध है। तो आप साथ साथ में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। और गौरव ये अशुद्ध है, और गौरव ये आपका जो बिल्कुल शुद्ध है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अशुद्ध आपका है ये आहुति, तो आहुति ये आपका शुद्ध बनेगा। और अगला बात करते हैं इकाई, और जबकि इकाई में जो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है उसमें देखिए इकार दीर्घ दे रखा है जो स्टार्टिंग में, और जबकि शुद्ध में होता है ह्रस्व इकार होता है स्टार्टिंग में, यहाँ पर अपन देख सकते हैं। और अगला जो उहफो तो उसका शुद्ध बनेगा उहफो। और अगला बात कर ले ऐरावत, तो ऐरावत बनता है शुद्ध में। और अगला बात कर लेते हैं केकई, तो शुद्ध बनता है केकई। यहाँ पर देख सकते हैं ये क में जो ऐ की मात्रा इस प्रकार होगी, और ए नहीं ऐ होगा, यहाँ पर अपन देख सकते हैं। इसी प्रकार सिद्धि और सिद्धि दोनों ही आपकी ह्रस्व होगी इसमें। और गौतम में गौतम होता है ना कि गौतम होता है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं। और इसी प्रकार अपन बात करेंगे आपका शब्द है गौरव, गौरव ये शुद्ध है। और 43 का 43 ये शुद्ध है आपका। त्रिपुरारी में त्रिपुरारी ये आपका शुद्ध है। और इसी प्रकार आपका जो ये अशुद्ध है, और ये आपका हो गया दवाइयाँ, ये आपका शुद्ध हो गया। और इसी प्रकार अपन देख सकते हैं दिया सिलाई, दिया सिलाई में आपका जो है दी में जो इकार है वो आपका इसमें ह्रस्व आएगा। और ई लास्ट में जो सिलाई, सिलाई में इकार है आपका इसमें दीर्घ आएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और निरीक्षण, तो इसमें आपका निकार है जो आपका ह्रस्व आएगा, रिकार है दीर्घ आएगा, निरीक्षण इस प्रकार आपका निरीक्षण बनता है। अगला बात करें नूपुर की, तो नूपुर में भी आप ये काफ़ी बार पूछा गया, तो ये आप थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा लिख लीजिए एक बार। तो नू में नूपुर में नू है जो आपका दीर्घ उकार है, इसमें दीर्घ आएगा नू में। और प में जो उकार है वो आपका ह्रस्व, और नूपुर इस प्रकार बनता है। और अगला बात कर लें प्रतिलिपि, ये आपका ध्यान रखना, इसमें जो सभी आती है वह ह्रस्व आते हैं, इकार की मात्रा आएगी। और सभी में ती ता में ला में पा में, यहाँ पर सभी में जो इकार की मात्रा है वो ह्रस्व आती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अगला बात करें तिथि को, तो तिथि इनमें दोनों में ह्रस्व आएगी इकार की मात्रा। और तिलांजलि में बात कर लेते तो इसमें भी दोनों ही इकार की मात्रा वो आपकी ह्रस्व आएगी। और त्योहार, इसमें ये आपको ध्यान रखो त्योहार ये आपका शुद्ध है बिल्कुल। वो दिवारात्रि नहीं होता है, ये दिवारात्रि नहीं होता, जब भी होता है दिवारात्र होता है। और नीरव ये आपका नहीं होता है, जब भी होता है नीरव ये आपका होगा। और अगला है नीति, नीति ये आपकी होगी इस प्रकार। इकार की मात्रा नाम में आपकी दीर्घ होगी, तिकार में इकार की मात्रा ता में आपकी ह्रस्व होगी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। और प्रतिनिधि में प्रतिनिधि इस प्रकार, इसमें ध्यान रखना सभी की सभी इकार की मात्रा आपकी ह्रस्व होगी। और पत्नी में इकार की मात्रा इसमें देखिए इसमें दीर्घ आएगी, तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये आपको शुद्ध हुआ। और कुछ और शब्द हैं यहाँ पर अपन देख लेते हैं। पड़ोसी नहीं होता है, पड़ोसी शुद्ध, ये शुद्ध है। वो लिखते हैं जबकि ये पड़ोसी लिखते हैं, जबकि अशुद्ध होता है पड़ोसी, ये इस ऐसा लिखा जाता है, वो शुद्ध होता है। और परीक्षित शुद्ध ये है आपका। और पूज्य ये बिल्कुल शुद्ध है आपका पूज्य। और अगला बात कर लें पुरस्कार की, तो ये आपका पुरस्कार इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार। बीमार में हमेशा इकार की मात्रा दीर्घ होगी। और मिट्टी में यहाँ पर ध्यान रखने या म में आपकी ह्रस्व होगी, ट में आपकी दीर्घ होगी। और अगला बात करते हैं मूल्य में उकार की मात्रा दीर्घ होगी। और अगला बात करें मुमर्स, ये आपका नहीं होता है, जबकि बनता है मुमूर्सु, मुमूर्स इस प्रकार बनता है, ध्यान रखिए आप। और एक शब्द है युयुत्सा, युयुत्सा नहीं होता है आपका, बनता है युयुत्सा इस प्रकार का बनता है, यानी कि इसमें जो उकार की मात्रा दोनों ही ह्रस्व होगी, यहाँ पर ये आप ध्यान से देखना है।
और रूप, जबकि रूप ये नहीं बनता है आपका, रूप ये बनता है जो इसमें उकार की मात्रा दीर्घ लगेंगे तो वहाँ पर उकार यानी कि दीर्घ होना चाहिए। और रुपया, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि रुपया में जो उकार की मात्रा वो ह्रस्व होगी, यह ध्यान रखिए। और अगला एक शब्द है परीक्षा, तो परीक्षा नहीं बनता है जबकि शुद्ध बनता है परीक्षा। पीताम्बर, ये आपका शुद्ध है पीताम्बर, यानी कि जो इकार की मात्रा इसमें आपकी होगी दीर्घ। और पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है यहाँ पर, ये काफ़ी बार पूछ जाता है, ये थोड़ा आप एक बार लिख लीजिएगा। और एक शब्द है बधैया, ये बधैया नहीं होता है जबकि बधैया इस प्रकार होता है, यानी कि इसमें इकार आपका बिल्कुल ह्रस्व आएगा। और मारुति में आपकी जो उकार की मात्रा है वो आपकी ह्रस्व आएगी। और मिलित इस प्रकार बनता है। और मूर्ति ये आपका शुद्ध है। और मैथिली शरण ये आपका बनेगा, ना कि ये बनेगा, ना ये नहीं बनेगा, मैथिली शरण इस प्रकार बनेगा। और रचयिता ये नहीं बनता है, रचयिता, यानी कि इकार की मात्रा आपकी लगेगी य में लगेगी, ना कि आपकी च में लगेगी, यहाँ पर इस प्रकार ध्यान रखना होगा। रात्रि में हमेशा जो इकार की मात्रा होगी वह ह्रस्व आएगी, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और शारीरिक ये आपका इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है शारीरिक, तो इसका बनेगा आपका, देखिए जो पहला रकार है इसमें आपकी दीर्घ, और जो दूसरा इसके बाद में है रकार उसके में ह्रस्व, इस प्रकार शारीरिक बनेगा। हरितिमा इस प्रकार का आपको रूप देखने को मिल जाता है। हरि, इसमें इकार की मात्रा र में दीर्घ और त में ह्रस्व, और हरितिमा इस प्रकार का बनता है, ना कि ये। और अगला है अपन बात कर लेते हैं और ये अपन बात कर ली रुपया की, इस प्रकार यहाँ पर अपने देख लिया था, यहाँ पर ये होगा। और श्रीमती ये नहीं बनता है, श्रीमती में इकार की मात्रा आपकी जो श्री, और श्री में भी इकार दीर्घ, और त में भी इकार की मात्रा दीर्घ होती है। और एक बात कर लेते हैं आगम के बारे में। अगला, अगर आगम का गलत प्रयोग कभी कभार कर देते हैं तो वहाँ पर अशुद्ध भी हो जाता है, तो आप पर देख सकते हैं शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम कहते हैं। आगम स्वर व व्यंजन दोनों का हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध रूप से प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं अत्याधिक, यहाँ पर आकार की मात्रा है जो दीर्घ आकार लिखा, यहाँ पर बिल्कुल आगम इसका स्वर का गलत आगम हो गया है, तो जबकि अत्यधिक ये बिल्कुल आपका शुद्ध बनेगा इसमें। और इसी प्रकार आपका अहोरात्रि नहीं बनेगा, अहोरात्र बनता है, इसमें इकार की जो फालतू का इसमें यूज हो गया है, या की जगह शुद्ध ये है। और पहिला ये नहीं बनता है, पहला बनता है। और आपका बनता है प्रदर्शन नहीं बनता है, ना कि प्रदर्शिनी, ये नहीं बनेगा बिल्कुल ही, ये आपका शुद्ध बनेगा प्रदर्शनी। द्वारिका नहीं बनता है, द्वारका बनता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार लिख गलत देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि द्वारका बनेगा। और अहिल्या ये काफ़ी बार गलत लिख देते हैं, और टीचर भी काफ़ी बार गलत लिख देते, तो आपको ध्यान रखना होगा ये अहिल्या नहीं बनता है, जबकि शुद्ध बनेगा अहल्या। और इसके बाद में ही बात करते हैं आधीन, ये आधीन नहीं बनता है, जबकि बनता है अधीन बनता है। यहाँ पर बिल्कुल आगम गलत हुआ है, तो यहाँ पर ये शुद्ध ये बनता है। और इसी प्रकार अगला है तदानुकूल, और जो इसका शुद्ध बनेगा वो बनेगा तद अनुकूल, इस प्रकार तद अनुकूल इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर उकार की मात्रा इसमें न में ह्रस्व और क में आपकी दीर्घ होगी, इस प्रकार तदनुकूल बनेगा, ना कि तदानुकूल। इसमें आकार का फालतू में यहाँ पर अपन ये शुद्ध है, सॉरी, और ये गलत है, आपका ध्यान रखना होगा। और वापिस ये नहीं बनेगा, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, वापस बनता है, बिल्कुल आपको ध्यान का लिख ये देते हैं, लेकिन ये नहीं बनता है। और व्यंजन का आगम आपको किस प्रकार का जो होता है, देखिए आप व्यंजन का भी अशुद्ध और शुद्ध किस प्रकार बनते हैं। व्यंजन का अगर आप गलत बीच में ऐड कर देंगे व्यंजन गलत, तो वहाँ पर अशुद्ध भी बन जाएगा। देखिए अंतर ध्यान,
और अंतर्धान बनता है, जबकि अंतर्ध्यान यहाँ पर जो यकार का इसमें फालतू का यूज़ हुआ, और जबकि सशुद्ध यहाँ पर अंतर्धान बनता है। चिकित्सा, ये यहाँ ये गलत है बिल्कुल, और बनेगा यहाँ की चिकित्सा। और मानवीकरण बनता है, मानवीयकरण नहीं बनता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आपका शुद्ध बनता है सदृश, ये आपका शुद्ध बनेगा। और आगे ही बात कर लेते हैं कि सौजन्य बनता है, ना कि सौजन्यता, इस प्रकार नहीं बनता है। और ये काफ़ी बार आपको देखने को ये गलत है, देखिए काफ़ी बार ऐसा लिखा हुआ होता है, जबकि शुद्ध ये आपका है सदृश होता है। और एक बात कर लेते हैं, आपका जो अशुद्ध शब्द है कृत्य कृत्य, यहाँ पर अशुद्ध है बिल्कुल, ये अशुद्ध है आपका, ये अशुद्ध है। और कृत कृत्य ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। और अगला बात है षष्टम, ये ऐसा अशुद्ध है, और जबकि लिखा जाएगा षष्ठ। यानी कि अपन यहाँ पर हिंदी में बात कर रहे हैं, ना कि संस्कृत की बात कर रहे हैं। हिंदी में अगर शुद्ध बात करते हैं ये षष्ठ लिखा जाएगा। और समुद्र ये नहीं लिखा जाएगा, समुद्र ये पर बिल्कुल यहाँ पर ये शुद्ध है। और लोप संबंधी भी कुछ कभी कभार लोप सही नहीं हो तो वहाँ पर भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। देखिए आप, शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण, स्वर या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। यानी कि जहाँ पर कभी आपको स्वर या व्यंजन का प्रयोग करना होता है, लेकिन आप जल्दबाजी में वहाँ पर आप स्वर या व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं उस जो वाक्य में या शब्द में, तो वहाँ पर अब भी वो अशुद्धि रह जाती है। तो इस प्रकार इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर व व्यंजन जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर स्वर का लोप है, इसमें देखिए आगामी, यहाँ पर स्वर का लोप हो गया, यानी कि जबकि आगामी करना था, बिल्कुल ये शुद्ध है आपका। और इसी प्रकार उज्जैनी ये बिल्कुल अशुद्ध है, और ये शुद्ध है, ये उज्जैनी ये इस प्रकार शुद्ध है। जामाता ये शुद्ध है, इसमें यानी कि देखिए इसमें आकार का लोप कर दिया है, झ कर दिया, जबकि शुद्ध है जामाता बनता है। मोक्षदायिनी एक आपका जो दायिनी बनता है शुद्ध में। स्वास्थ्य, यहाँ पर स्वस्थ लिखा है, जबकि यह अशुद्ध है, इसमें आपका लोप हो गया था, इसलिए आपका ये आकार यहाँ पर स्वास्थ्य इस प्रकार बनेगा। अशुद्ध आजीविका, जबकि इसमें इकार का यहाँ पर लोप कर दिया गया है, जबकि शुद्ध में इकार आएगा और वो आपका बनेगा आजीविका। और कालिंदी आपका अशुद्ध शब्द है, और इसका बनेगा आपका शुद्ध बनेगा, वो आपका बनेगा कालिंदी। इसी प्रकार महात्म में आपका जो अशुद्ध है और बनेगा महात्म में, शुद्ध बनेगा महात्म में। और वैयाकरण ये अशुद्ध है आपका, और शुद्ध बनेगा वैयाकरण, यह इस प्रकार आप देख सकते हैं। और ये आपका शुद्ध हो गया। और व्यंजन का लोप भी हो जाता है कि कैसे व्यंजन का भी, यहाँ पर स्वरों के बारे में देखा, यहाँ पर व्यंजनों के बारे में भी देख लेते हैं। जबकि एक शब्द है अनुच्छेद, यहाँ पर चकार का लोप हो गया, और जबकि शुद्ध होता है अनुच्छेद। और इसी प्रकार बात कर लेते हैं गणमान्य, जबकि होता है यहाँ पर गण्य मान्य, यहाँ पर यकार का, यहाँ पर यकार खा गए थे, यानी कि सॉरी इसमें लोप हो गया था। और अगला बाना जो बना है वो है गण्य मान्य। ज्योत्सना यहाँ पर एक शब्द जो है अशुद्ध है, और ज्योत्सना ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। प्रतिछाया ये आपका अशुद्ध है, और प्रतिछाया ये में चकार लगा दे बीच में तो आपका बिल्कुल शुद्ध है। और एक है मत्स्येंद्र, यहाँ पर बिल्कुल ये अशुद्ध है, और बनेगा शुद्ध ये मत्स्येंद्र, ये बिल्कुल शुद्ध है। और याज्ञवल्क आपका एक यहाँ पर एक शब्द है, देखिए याज्ञवल्क ये अशुद्ध है आपका, वो याज्ञवल्क्य बनता है, बिल्कुल यहाँ पर याज्ञवल्क्य ये बिल्कुल आपका शुद्ध है। और सामर्थ्य ये बिल्कुल शुद्ध है, और सामर्थ्य ये बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि इसमें आपका यकार का लोप हो गया है, और ये बिल्कुल शुद्ध है आपका। और उपलक्ष एक शब्द है उपलक्ष, जबकि ये बनता नहीं है, उपलक्ष नहीं बनता, बनेगा आपका उपलक्ष्य। यकार का बिल्कुल यहाँ पर जो पहला वाला उपलक्ष्य इसमें यकार का लोप कर दिया गया था, और जो शुद्ध बनेगा उपलक्ष्य इस प्रकार का बिल्कुल ही शुद्ध है। और छत्र छाया एक आपका अशुद्ध शब्द है, जबकि बनेगा छत्र छाया, इसमें चकार का यहाँ पर आप डाल इसमें यूज करेंगे तो आपका शुद्ध ही बिल्कुल बन जाएगा। और धातव्य एक आपका बिल्कुल अशुद्ध है, और जो ध्यातव्य बिल्कुल ही आपका ये शुद्ध बनेगा ध्यातव्य। और इसी प्रकार आपका प्रतिद्वंद एक आपका है अशुद्ध है,
प्रतिद्वंद बनता है, प्रतिद्वंद इस प्रकार। यहाँ पर देखिए वकार, इसमें पहले वाले में वकार का लोप कर दिया गया था, यहाँ पर वकार आ गया तो ये बिल्कुल ही शुद्ध हो गया। और एक आपका मिष्ठान, द मिष्ठान यहाँ पर बनेगा, जबकि ये अशुद्ध है, बनेगा मिष्ठान। यहाँ पर नकार, यहाँ पर एक हलंत और एक आधा और एक पूरा, दोनों ही नकार का यहाँ पर यूज़ हुआ, तो मिष्ठान इस प्रकार बनता है। और लिखा हुआ था आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा, वो गलत होता है, यहाँ पर मिष्ठान बनेगा। एक शब्द है व्यंग, जबकि व्यंग होता नहीं है, सही शब्द व्यंग्य होता है। और स्वावलंबन आपका अशुद्ध है, और स्वावलंबन ये आपको बिल्कुल ही शुद्ध है, स्वावलंबन। यहाँ पर यह वकार का यूज़ हुआ, यहाँ वकार का लोप कर दिया गया था इस प्रकार। और अगला बात कर लेते हैं वर्ण व्यतिक्रम, यानी कि कर्म भंग के बारे में भी आपका अगर कर्म भंग कर देंगे, यानी कि ता का था या पहले अगर आपका व्यंजन या स्वर पहले लाना था, उसको आपने अगर उसको पहले ला दिया, या बाद में लाना था उसको पहले ला दिया, तो इस प्रकार आप अगर उनको कर्म का भंग करेंगे तो भी शुद्ध का अशुद्ध इस प्रकार हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके कर्म में प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य कर्म पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि, यह बिल्कुल ही अशुद्ध है, तो अपन यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध शुद्ध शब्द है, उन्हीं को ही अपन देख लेते हैं। अतिथि बनेगा, आह्वान बनेगा, चिहन बनेगा, और पूर्वहन, बस ये शुद्ध है। और एक शब्द है ब्रह्मा, ये बिल्कुल शुद्ध है। और एक आपका है विहवल, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। और एक शुद्ध है अपराहन, ये आपका इस प्रकार ये शुद्ध है, ये आपका ये गलत है, ये आपको ध्यान रखना, ये गलत है, जबकि बनेगा अपराहन। यानी कि ये लिख ऐसे देते हैं लेकिन ये गलत है आपका, जबकि अपराहन ये शुद्ध होता है। और आह्लाद ये लिख देते हैं लेकिन आह्लाद इस प्रकार बनेगा। और एक बात है इसमें जिह्वा लिख देते हैं लेकिन ये जिह्वा नहीं होता है, जिह्वा होता है, यानी कि हकार हलंत और वाकार में आकार और व जिह्वा इस प्रकार का बनेगा। और प्रहलाद लिख देते हैं लेकिन ये अशुद्ध है, बिल्कुल ही अशुद्ध है। और प्रहलाद ये बनेगा आपका शुद्ध। और मध्याह्न या इस प्रकार काफ़ी लिखा हुआ मिल जाए लेकिन ये बिल्कुल अशुद्ध है, और जबकि शुद्ध बनेगा मध्याह्न, यहाँ पर देख सकते हैं मध्याह्न बनेगा। और अगला बात कर लेते हैं जो है वो आपका है वर्ण परिवर्तन किस प्रकार आपको करना है, तो वहाँ पर भी आपकी अशुद्धि हो जाती है। अगर वर्ण का परिवर्तन करके आप लिख देते हैं तो वहाँ पर भी अशुद्धि हो जाती है, और काफ़ी जगह तो वो अशुद्ध होती है। और देख लेते हैं कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानीवश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है, अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए होती है। यहाँ पर अशुद्ध है, और जबकि इसमें अधिशासी ये बनेगा इस प्रकार। सकार का यहाँ पर गलत यूज हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिशासी इस प्रकार बनेगा। और दंतव्य सकार इसमें यूज होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और कनिष्ठ इस प्रकार आपका कनिष्ठ इस प्रकार बनेगा, देख सकते हैं आप कनिष्ठ। जब भी टकार नहीं होता कनिष्ठ का ठ होता है, कनिष्ठ इस प्रकार होता है। आंशिक ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है, और आंशिक बनता है। और एक है आपका खंबा, खंबा नहीं बनता है, खंभा बनता है। और जो शब्द आपका ये अशुद्ध है, और छिद्रान्वेषी ये आपका शुद्ध बनेगा। और निसंग ये अशुद्ध है, और निसंग ये आपका जो इसका मतलब होता है तर्कस, वो आपका ये शुद्ध है। और पुरस्कार होता है, ना कि पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है, बिल्कुल ये शुद्ध है। और यथेष्ट, यथेष्ट ठकार नहीं बनता है, इसमें टकार यथेष्ट इस प्रकार ये शुद्ध है। और वरिष्ठ, वरिष्ठ ये लिख देते हैं, वरिष्ठ ये बनता नहीं है, जबकि शुद्ध बनता है वरिष्ठकार, या में ठ आएगा वरिष्ठ इस प्रकार। श्राप, श्राप नहीं है, साप होता है। संगठन, टन नहीं होता, संगठन होता है। संतुष्ट, संतुष्ट नहीं, संतुष्ट होता है। और एक आपका देख लेते हैं जुकाम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, और वो होता है जुकाम। एक है नृशंस, ये नहीं होता है, बिल्कुल ये शुद्ध होता है नृशंस।
और एक है प्रशासन, ये तो बिल्कुल ही नहीं बनता है, बिल्कुल ये बनता है प्रशासन। और रामायण ये नहीं होता है, बिल्कुल रामायण ये बनता है आपका। और विंध्याचल ये नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है विंध्याचल। और सीधा साधा नहीं, ये बिल्कुल नहीं बनता है सीधा साधा, ये इस प्रकार बनेगा सादा बनेगा। ईमानदारी सीधा लिख दिया, सादा यहाँ पर सीधा सादा, सादा आएगा, ना आगे धा आएगा, दकार आएगा, ध्यान रखना, सीधा सादा। और लिख के ऐसा देते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना आपको। संगठन नहीं होता, संगठन होता है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार ये अशुद्ध एग्जाम में पूछता है, यानी कि संगठन लिख देगा और काफ़ी सारे शब्द लिख देगा, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है या इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो इस प्रकार आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। और एक आपका जो शब्द होता है वो शुश्रूषा, ये नहीं बनता है, जबकि बनेगा शुश्रूषा। इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर गलत सकार का यूज हुआ, देखिए ये शुद्ध, ये इस प्रकार बनेगा। और आगे बात कर लेते हैं, संयुक्ताक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग होता है, तब भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। देखिए, दो व्यंजनों के बीच का स्वर अभाव संयुक्ताक्षर बनाता है, वहीं दो समान व्यंजनों में कोई एक जब स्वर रहित हो वह तुरंत एक दूसरे के बाद आए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। यानी कि उसके बाद में एक और जो स्वर आए तो वहाँ पर आपका स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पर द्वित्व होता है। तो और शुद्ध लेखन के लिए इन संयुक्त एवं द्वित्व वर्णों के प्रयोग को भी सावधानी से यूज हमें करना है। देखिए, अद्वितीय, जबकि ये आपका अशुद्ध है और बनेगा अद्वितीय, यह बिल्कुल आपका शुद्ध है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, और एक का शब्द है उत्तीर्ण, जबकि शुद्ध बनेगा उत्तीर्ण। यहाँ पर देखिए तकार का द्वित्व तो यहाँ पर हुआ है उत्तीर्ण में। तो ये आपको छोटी छोटी बातें हैं तो ध्यान रखना होगा। इसमें आपकी देखिए द्वित्व नहीं हुआ तकार में, तो ये आपका अशुद्ध हो गया। इसी प्रकार एक है उल्लेखित, यहाँ बिल्कुल ये अशुद्ध है। और जो शुद्ध बनेगा उल्लिखित, ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और न्योछावर ये आपका अशुद्ध है, न्योछावर ये बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पर ये बुधवार ये बिल्कुल शुद्ध है और ये अशुद्ध है। रखा ये बिल्कुल रखा ये शुद्ध है। और वृद्धि ये नहीं शुद्ध है, बल्कि ये शुद्ध आपका वृद्धि, ये बिल्कुल ये शुद्ध है। और एक है यहाँ पर ये अशुद्ध है और ये बिल्कुल आपका द्वित्व बराबर इसमें यूज हुआ है उत्तम में। तो आप देख सकते हैं तकार के आगे थोड़ा सा ऐसे लगा है तो इसमें तकार और एक ऐड होता है, वो द्वित्व हो जाता है। तो इस प्रकार उल्लंघन यह का अशुद्ध है और ये बिल्कुल उल्लंघन इस प्रकार का शुद्ध है। और निमित्त ये अशुद्ध है, निमित्त ये बिल्कुल शुद्ध है। और प्रज्वलित ये बिल्कुल अशुद्ध है आपका, तो प्रज्वलित ये बनता है बिल्कुल शुद्ध। और योद्धा ये बिल्कुल नहीं बनता है, योद्धा इस प्रकार बनता है। वो विद्यालय ये नहीं बनता है, काफ़ी बार लिखा हुआ जाता है विद्यालय इस प्रकार का, ये शुद्ध होता है। और एक बात कर लेते हैं, शुद्धिकरण इस प्रकार नहीं बनता है, शुद्धिकरण इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, काफ़ी बार ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए, और ये शुद्ध बनेगा आपका। और बात कर लेते हैं आपका पंचम वर्ण या अनुस्वार या अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग आप सही प्रयोग नहीं करें तो भी आपका अर्थ का अनर्थ और आपका शुद्ध का अशुद्ध भी बन सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता होती है। और इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, अतः इस प्रयोग के विशेष सावधानी की जरूरत होती है। यानी कि आपको अनुस्वार लिखना होता है, वहाँ अनुस्वार लिख देते हैं, अनुस्वार का अनुनासिक और अनुनासिक का अनुस्वार। इस प्रकार के आपका चंद्र बिंदु वहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु लगा दीजिए, जब ये अशुद्ध है। जबकि अंकुर बिल्कुल यहाँ पर आपको बिल्कुल देखिए, आपको यहाँ पर अंकुर इस प्रकार ये शुद्ध बनेगा।
आंसू नहीं बनता है, आंसू बनता है, यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये कांच नहीं बनेगा, कांच बनता है। गांधी नहीं बनेगा, गांधी बनता है। चांद नहीं बनता, चांद बनता है। झांसी नहीं बनता, झांसी बनता है। और थूक नहीं बनता, थूक बनता है। इसी प्रकार बात करते हैं, ये अंधा, ये नहीं बनता है, बिल्कुल अंधा इस प्रकार बनता है। ऊंचा नहीं बनता, ऊंचा बनता है। और एक शब्द है, बात कर लेते हैं, कुआं नहीं बनता है, कुआं बनता है। और एक शब्द है चंचल, ये नहीं बनता, जबकि चंचल इस प्रकार का, बिल्कुल ये चंचल बनता है इस प्रकार। और एक शब्द है वो जगन्नाथ, ये नहीं बनता आपका, और ये बनता है, ये जगन्नाथ इस प्रकार बनता है। और एक शब्द है झूठ, ये नहीं बनता आपका, झूठ इस प्रकार का बनेगा। और दांत, ये नहीं बनेगा, हाँ इस प्रकार दांत बनता है। यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा दांत के ऊपर। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा शुद्ध और अशुद्ध के बारे में। और आगे देख लेते हैं दिंगनाग। और दिंगनाग नहीं बनता, यहाँ पर दिंगनाग इस प्रकार बनेगा, देखिए। और एक शब्द है वांग्मय, ये नहीं बनेगा, वांग्मय इस प्रकार का बनेगा। और सन्मुख नहीं बनेगा, सन्मुख इस प्रकार का बनेगा आपको। संलाप नहीं बनेगा, संलाप यहाँ पर इस प्रकार का बनेगा। और संहार नहीं बनेगा, संहार बनेगा। हंसना नहीं बनेगा, हंसना बनेगा। हंसिया नहीं बनेगा, हंसिया इस प्रकार का चंद्रबिंदु होगा तभी बनेगा। और एक पांचवा यहाँ पर नहीं बनेगा, पांचवा इस प्रकार वहाँ पर पा के ऊपर और वाह के ऊपर चंद्रबिंदु आएगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान, षण मास ये बिल्कुल नहीं बनता है, वहाँ आपका षण मास इस प्रकार का बनेगा। और एक है संलग्न, ये बिल्कुल नहीं बनता आपका, वो संलग्न इस प्रकार का बनेगा, ध्यान रखिएगा। और एक है संशय, ये नहीं बनेगा, संशय इस प्रकार का शुद्ध है। और हंस, ये नहीं बनेगा, हंस इस प्रकार का ये शुद्ध है। हंसमुख, ये नहीं बनेगा, हंसमुख इस प्रकार का चंद्रबिंदु होगा तभी हंसमुख बनेगा। और एक बात कर लेते हैं रेफ व रकार के अशुद्ध, यानी कि यहाँ पर रकार का भी अशुद्ध अगर प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर भी आपको अशुद्धियाँ देखने को मिल जाती हैं। रेप तथा र तथा रेप के असावधानी और प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी में जो दोष आ जाता है, अतः शुद्ध वर्तनी का प्रयोग ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर त्रुटिपूर्ण प्रयोग से हम बच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अर्थात यहाँ रकार का यहाँ पर देखिए उल्टा सुल्टा इसमें यूज कर दिया, तो वहाँ पर अर्थ का अनर्थ भी बन गए हैं, अर्थात। जबकि रकार को यहाँ पर था के ऊपर लगाना था इसमें, तो यहाँ पर बिल्कुल पहले बाद में लगा दिया, तो इस प्रकार नहीं बनेगा, अर्थात यहाँ पर ये बनता है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं काफ़ी सारे शुद्ध शब्दों के बारे में। तो और अनुग्रह, ये नहीं बनता आपका, अनुग्रह बनता है, बिल्कुल अनुग्रह, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर घ में जो रिकार नहीं आएगा, बिल्कुल यह गृह इस प्रकार आएगा। और आशीर्वाद, ये नहीं बन गया, आशीर्वाद ये बिल्कुल ये बनेगा, आपको ध्यान रखना होगा। चरमोत्कर्ष, ये इस प्रकार चरमोत्कर्ष बनेगा, रकार पूरा आएगा, मोत इसमें इस प्रकार देखिए चरमोत्कर्ष इस प्रकार आएगा। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज़ आप तो इसको ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद ये बिल्कुल शुद्ध है, और ये अशुद्ध है। और दुर्गति इस प्रकार का शुद्ध है, और ये अशुद्ध है। और समर्थ इस प्रकार का ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, और ये शुद्ध है, पुनर्जन्म। और ये अशुद्ध है आपका, अहर्निश इस प्रकार बनता है, दिन और रात इस प्रकार बनता है। और अनुग्रहित इस प्रकार नहीं बनेगा, अनुग्रहित इस प्रकार का बनेगा। कृषांगी ये नहीं बनेगा, कृषांगी बनेगा। और तीर्थंकर ये बिल्कुल ही अशुद्ध है, और इसका जो शुद्ध बनेगा वो तीर्थंकर इस प्रकार का बनेगा। और ये तो अशुद्ध है, और इसका शुद्ध बनेगा दर्शन। और एक शब्द है आपका इस प्रकार अशुद्ध है, ये नर्मदा इस प्रकार ये शुद्ध हुआ। और एक है ये प्रत्यार्पण, ये अशुद्ध है, और जब शुद्ध बनेगा ये प्रत्यार्पण इस प्रकार का ये है, और ये अशुद्ध है। और मर्यादा इस प्रकार ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है आपका। और मुहूर्त, इसमें देखिए मुँह जो मुँह स्टार्टिंग में म में उकार है उसमें ह्रस्व, और ह में जो उकार है उसमें दीर्घ होता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ये अशुद्ध है। और वृद्धिकरण इस प्रकार का शुद्ध बनता है, ये अशुद्ध है। और ये आपको बिल्कुल शुद्ध है, काफ़ी बार आप भी लिख देते होंगे, लेकिन ये अशुद्ध है, आपको ध्यान रखिएगा। और ये अशुद्ध है। और स्तोत्र इस प्रकार बनेगा, और आपका ये अशुद्ध है। सृष्टि इस प्रकार का रूप देखने को मिलता है।
और इसी प्रकार अपन देखिए चरमोत्कर्ष, ये आपका ये शुद्ध बनेगा। और इसी प्रकार बात कर ले दुर्गति, ये शुद्ध है। और ये समर्थ, ये शुद्ध है। पुनर्जन्म, ये शुद्ध है। बृहस्पति, ये शुद्ध हो गया आपका। और इसी प्रकार मूर्धन्य, इस प्रकार ये शुद्ध है। और विग्रह, इस प्रकार का ये शुद्ध होता है। और श्रृंगार, ये आपका बिल्कुल शुद्ध होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम पूछ जाता है, ये थोड़ा ध्यान लिख ऐसे देते होंगे, लेकिन ये शुद्ध इस प्रकार ये होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए इसको। और श्रेष्ठा नहीं होता है, श्रेष्ठा इस प्रकार होता, देखिए थोड़ा ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिए इन दोनों को। और ये क्योंकि ये शुद्ध, इन दोनों का शुद्ध रूप आप देख लीजिएगा। और एक है ये यहाँ पर नेक्स्ट है, तो वो ये अशुद्ध है आपका। और दो स्रोत, इस प्रकार का ये रूप आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला बात कर ले संधिगत भी, अगर आपका संधि का सही यूज़ नहीं करे तो भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ संधिगत अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं, तो उनको बारे में देख लेते हैं। और संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः वे शब्द जो संधि बन जाते हैं उनके प्रयोग में संधि के नियमों में सावधानी पूर्वक से हम जो शब्दों को शुद्ध का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हम संधि के अशुद्धि रह जाती तो उनको सही प्रयोग करेंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। यहाँ अत्यधिक, ये बिल्कुल अशुद्ध है। अत्यधिक इस प्रकार की आपकी यहाँ पर यण संधि का बिल्कुल शुद्ध प्रयोग हुआ है। अंत्याक्षरी, यहाँ अंत्याक्षरी ये बनेगा, अंताक्षरी नहीं बनता है। अभ्यंतर ये नहीं बनेगा, इस प्रकार का जो शुद्ध बनेगा अभ्यंतर ये बनेगा। कविंद्र ये नहीं बनेगा, बिल्कुल कविंद्र इस प्रकार का बनेगा। और अगला बात कर लेते हैं अभ्यारण्य, ये नहीं बनता है। अभयारण्य इस प्रकार का, ये काफ़ी बार आप भी गलत लिख देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं होता है जबकि शुद्ध होता है। इसका जो भ आएगा वो पूरा आता है, देखिए अभयारण्य इस प्रकार ये शुद्ध है। नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ही लिखिएगा। अन्विति नहीं होता है आपका, जो शुद्ध होगा वह इसमें जो इकार दोनों में ही हर्ष आएगी। तो देखिए अन्विति में इस प्रकार ये भी पूछ लेते हैं अभ्यारण्य। और ये दोनों ही इनको आप इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको थोड़ा एक बार हाथ से लिखेंगे तो आपको यूज टू हो जाएंगे आप। उपरोक्त ये नहीं होता है, उपयुक्त होता है, ये बिल्कुल शुद्ध है। और उच्छ्वास ये नहीं होता आपका, बिल्कुल उच्छ्वास ये आपका शुद्ध देखने को मिल जाता है। और कुछ और हैं जो संधिगत शुद्ध और अशुद्ध, किस प्रकार ये अशुद्ध है। उज्ज्वल, ये बिल्कुल शुद्ध है। और एक है पुनरावलोकन होता है, ना कि पुनरावलोकन है, ये बिल्कुल शुद्ध है। और पुनरुत्थान, ये बिल्कुल शुद्ध है आपका, ना कि पुनरुत्थान होता है, ये बिल्कुल अशुद्ध है। तत्वाधान नहीं होता है, तत्वाधान इस प्रकार तत्वावधान होता है। देखिए ये काफ़ी बार ये अपन लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। तत्वावधान ये होता है, या वकार 2 बार यूज़ होगा इसमें। भास्कर नहीं होता इसमें, भास्कर इस प्रकार बनेगा। और रविंद्र इस प्रकार नहीं बनता है। इकार की मात्रा रविंद्र में बड़ी आएगी, तो यहाँ पर यहाँ देखिए दीर्घ आएगी, इस प्रकार ध्यान रखना होगा। षड्यंत्र नहीं, षड्यंत्र होता है। और सम्यक ज्ञान नहीं होता, समय गह होता है, देखिए सम्यक ज्ञान, तो इस प्रकार होता है। गत्यावरोध नहीं होता है, गत्यावरोध होता है। ये यहाँ पर काफ़ी बार ये लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं होता, पुनरुक्ति होता है, ये बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पर। और दुरावस्था नहीं होता, बिल्कुल यह दुरावस्था होता। भगवत गीता नहीं होता, भगवत गीता होता है। यहाँ पर काफ़ी बार लिख देता है, लेकिन भगवत द होगा यहाँ पर, देखिए। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखोगा। मेघाच्छन नहीं होता, मेघाच्छन होता है, इस प्रकार देखिए चकार का बीच में आएगा आगम, इस प्रकार मेघाच्छन इस प्रकार का रूप आपको देखने को मिल जाता है। लघुत्तर नहीं हो, लघु इसमें बनेगा बिल्कुल लघुत्तर, इस प्रकार का रूप देखने को आपको मिल जाता है। यानी कि इसमें देखिए द्वित्व गलत यूज हुआ है इसमें तकार में, तो लघुत्तर यह बल बिल्कुल शुद्ध है। और संसद सदस्य नहीं होता आपका, बिल्कुल ये नहीं होता है, बल्कि संसद त होता है, संसद सदस्य इस प्रकार ये रूप शुद्ध है। और सर्वर नहीं होता, सरोवर, ये आप बिल्कुल शुद्ध देखने को मिल जाते हैं। और अगला बात कर लें समास का, अगर आप सही प्रयोग नहीं करेंगे तो भी आपको शुद्ध का अशुद्ध और अशुद्ध का शुद्ध इस प्रकार को आपको रूप देखने को मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं शब्दों की शुद्ध प्रयोग हेतु समास के नियमों का भी ज्ञान आवश्यक होता है। भाषा व्यवहार में आने वाले सामासिक पदों के प्रयोग में समास के नियमों का ध्यान रखकर हम त्रुटियों से बच सकते हैं। क्या देख सकते हैं, अष्टवक्र नहीं, वक्र नहीं होता, अष्टावक्र होता है, बिल्कुल ये शुद्ध समास का इसमें यूज हुआ है। और एकलौता नहीं होता, बगल इकलौता बनता है। और निरपराधी नहीं बनता, निरपराध बनता है। इसी प्रकार ससंगित नहीं बनता, ये लिख कैसे देते नहीं बनेगा, ससंग बनेगा। यौनावस्था ये लिख देते हैं,
काफ़ी बार देखने को मिल जाता है। युवावस्था होता है। अहोरात्रि बिल्कुल नहीं बनेगा, अहोरात्र बनता है। दिवारात्रि बिल्कुल नहीं बनेगा, दिवारात्र बनता है। सकुशलतापूर्वक ये नहीं बनेगा, सकुशल या कुशलतापूर्वक बिल्कुल ऐसा ही लिखना है आपको। और योगी वर नहीं, योगी वर इस प्रकार आपको जो इकार की मात्राएं आपकी यहाँ पर ह्रस्व में शुद्ध रूप देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार अगर आप उपसर्गों का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो भी जो आपका है शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा। तो देखिए, उपसर्ग के प्रयोग के बने शब्दों में उचित उपसर्ग की पहचान कर लेखन या वाचन करने से शब्दों में शुद्ध प्रयोग संभव हो सकता है। यहाँ पर देखिए अनधिकारी, ये बिल्कुल अशुद्ध है। अनधिकारी यहाँ पर इस प्रकार का बनेगा। और इसी प्रकार का शुद्ध बनेगा निरावलंब नहीं बनेगा, निरावलंब इस प्रकार बनेगा। निराभिमानी नहीं बनेगा, निराभिमान बनेगा। निसंकोच यह नहीं बनेगा। इस प्रकार देखिए, सकार यहाँ प्रतित्व होगा, निसंकोच इस प्रकार बनेगा। और जो बेईमान नहीं, बेईमान होगा। और ससंकित नहीं होता है, संकित होता है, इस प्रकार होता है। तदुपरांत बिल्कुल नहीं बनेगा, तदुपरांत शुद्ध है। और निःशुल्क ये नहीं बनता है, निःशुल्क या निःशुल्क इस प्रकार लिखेंगे तो ही शुद्ध होता है। और निरालंकृत ये बिल्कुल नहीं होता, निरालंकृत, और बनेगा निर्लंकृत। और फिजूल और फजूल यही दो बनेगा, बेफिजूल नहीं बनेगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। और सदृश्य नहीं बनता, सादृश्य और सदृश इस प्रकार यही दो बनते हैं, ये नहीं बनता है। आनंद पूर्वक ये नहीं बनेगा आपका, जो बनेगा सानंद और आनंद पूर्वक ये आपको बिल्कुल शुद्ध है। प्रत्यगत की बात कर रहे थे, प्रत्यय का भी अगर आप सही प्रयोग नहीं करेंगे तो भी शुद्ध का जो बनाने के आप लगेंगे शुद्ध, लेकिन बन जाएगा अशुद्ध। तो प्रत्यय का सही प्रयोग करेंगे तो भी आप वाक्य को शुद्ध बना पाएंगे। देखिए, प्रत्यय के नियमों की जानकारी के अभाव में भी कारण भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः प्रत्यय के सही व सावधानीपूर्वक प्रयोग में लेखन में होने वाले अशुद्धि से हम बच सकते हैं। कैसे? जो अनुपातिक यहाँ पर एक अशुद्ध है तो आनुपातिक बनता है, प्रत्यय का सही प्रयोग करेंगे आनुपातिक इस प्रकार बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। उपनिवेशिक नहीं बनता, औपनिवेशिक बनेगा। ऐश्वर्य यहाँ पर शुद्ध है, यह नहीं बनेगा, ऐश्वर्य इस प्रकार का बनेगा। और उद्योगीकरण नहीं बनेगा, औद्योगिकरण बनेगा। और ऐतिहासिक इस प्रकार नहीं बनेगा, ऐतिहासिक इस प्रकार का बनेगा। तो औद्योगिक यह नहीं बनेगा, ये औद्योगिक इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है, ये शुद्ध है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये उदारी ये अशुद्ध है आपका, और उदारी ये शुद्ध है आपका, ये अशुद्ध है। कर्पणता और कार्पण्य ये शुद्ध है। क्रोधित ये अशुद्ध है। क्रुद्ध इस प्रकार ये शुद्ध है। ग्रसित ये आपका अशुद्ध है। और ग्रस्त इस प्रकार ये शुद्ध हो गया आपका। वो तत्कालिक नहीं बनता है, ये तात्कालिक इस प्रकार का ये शुद्ध बनेगा। दैन्यता नहीं बनेगा और दैन्य बनता है। प्रफुल्लित ये नहीं बनेगा, प्रफुल्ल बनता है, बिल्कुल शुद्ध। और प्रमाणीकरण ये नहीं बनेगा, प्रमाणीकरण ये बिल्कुल यही बनेगा। और प्रौद्योगिकी ये नहीं बनेगा, प्रौद्योगिकी इस प्रकार ये शुद्ध है। और नेक्स्ट बात करते हैं जो वाल्मीकि ये इस प्रकार देखिए शुद्ध बनेगा वाल्मीकि, यानी कि म में इकार की मात्रा इसमें दीर्घ आएगी तो ध्यान रखिएगा। और नाग और का में जो इकार की मात्रा ह्रस्व आएगी वाल्मीकि में, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको काफ़ी बार पूछ लेता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखिएगा ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। और औदार्यता ये बिल्कुल नहीं बनता है, उदारता ये बिल्कुल शुद्ध है, ये शुद्ध है। और कौनतई ये नहीं बनेगा, कौनतई इस प्रकार ये शुद्ध है। और गौरवता ये नहीं बनेगा, आपका गुरुता बनता है, यह ध्यान रखिएगा। और चातुर्यता ये नहीं बनता है, और चातुर्य और चतुरता इस प्रकार ये दोनों ही ये शुद्ध रूप आपको देखने को मिल जाता है। और दारिद्र्यता नहीं बनेगा, दरिद्रता और दारिद्र्य इस प्रकार ये शुद्ध है। और आपका धैर्यता नहीं बनता है, बिल्कुल धीरता और धैर्य ये बिल्कुल शुद्ध है। और बात करें प्रमाणिक नहीं बनता, प्रामाणिक बनता है। और प्रागैतिहासिक नहीं बनता, प्रागैतिहासिक बनता है। जो ग में ऐकार की मात्रा होगी ना कि एकार की, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और भाग्यमान ये बनेगा, भाग्यवान बनेगा इस प्रकार देखिए। और अगला बात कर लेते हैं, व्यवहारिक जो आपका शब्द है व्यवहारिक ये नहीं बनेगा, और व्यवहारिक इस प्रकार का ये शुद्ध है। और एक बात कर लेते हैं, लिंगगत भी अगर आपका सही यूज़ नहीं करेंगे तो अभी शुद्ध का जो बनाने के अपन जाएंगे तो लेकिन अशुद्ध बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो देखते हैं।
हिंदी में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग में विशिष्ट नियम है जो हम लिंग वाले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। लिंग परिवर्तन व पहचान के नियमों का सही प्रयोग हम अशुद्धियों के अशुद्ध बच सकते हैं, यानी कि अपन लिंग का सही यूज करेंगे तो वहाँ पर हम अशुद्ध से बच सकते हैं और अपना वाक्य जो बनेगा, जो शब्द बनेगा, बिल्कुल शुद्ध बनेगा। तो अगर वहाँ पर आपने जो इसके पूर्व वीडियो में हमने बताया कि आपको जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाना था, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में अपन उसका लिंक डाल देंगे तो वहाँ से जाकर आप डिटेल से देख सकते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बनाते हैं उसका डिटेल में हमने एक वीडियो बना दिया है। और यहाँ पर बात करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर जो अनाथिनी नहीं बनेगा, बिल्कुल अनाथ बनेगा शुद्ध, और गुणवानी नहीं बनेगा, गुणवती बनेगा, और चूही नहीं चूहिया बनेगा, बिल्कुल शुद्ध है आपका यह। ठाकुरानी नहीं बनेगा, ठाकुराइन बनेगा आपका, और दुल्हा का नहीं बनेगा, दुल्हन, ये बिल्कुल शुद्ध है। और पिशाची नहीं पिशाची बनेगा, और विद्वानी नहीं विदुषी बनता है, बिल्कुल शुद्ध रूप आपको। और सुनारी नहीं सुनारीन बनता है। यहाँ पर आपने शुद्ध शब्दों के बहुत बारे में बात की। और नेक्स्ट अपन यह शुद्ध है, कवियत्री बनेगा। और अगला बात करें, चमारी नहीं बनता, चमारीन बनता है। जेठी नहीं बनता, जेठानी बनता है। और दाती नहीं दात्री बनता है। और अगला बात कर लेते हैं, जो ये नहीं बनेगा आपका, नेत्री बनेगा। और भुजंगी नहीं बने, भुजंगिनी बनेगा। और श्रीमती नहीं श्रीमती, इस प्रकार का इकार की मात्रा त में आपकी दीर्घ आएगी। तो यहाँ पर कुछ लिंग संबंधी अशुद्धियाँ ये हमने पढ़ी। और बात कर लेते हैं अगला जो आपका है, वचनगत भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं अगर वचन का सही प्रयोग नहीं करेंगे। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। इनके प्रयोग व पहचान का विस्तृत चर्चा हम जो इसके वचन वाले अध्याय में कर चुके हैं, तो वहाँ पर आपका वहीं अपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इनका ठीक तरीके से पालन हमें शुद्ध लेखन व मदद कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि इनका शुद्ध प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा, सब शुद्ध होगा। देखिए, अनेकों नहीं बनेगा, बिल्कुल अनेक बनता है। और इकाइयाँ नहीं बनता, बिल्कुल इकाइयाँ, इस प्रकार ये आपका रूप देखने को मिलता है। इसमें दोनों ही इकार का यहाँ पर होगा, वो बिल्कुल ही ह्रस्व आएगा ना कि दीर्घ में, तो ये आपका शुद्ध हो गया। और हिंदू वो नहीं बनेगा, हिंदू ओ बनता है। और विद्यार्थी गण ये नहीं बनेगा, विद्यार्थी गण इस प्रकार का बनेगा, यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट बात है। और आंसू ये नहीं बनेगा आपका, आंसू इस प्रकार का बनेगा। गोवे नहीं बनेगा, गोहे इस प्रकार का बनेगा। दवाइयाँ नहीं बनेगा, दवाइयाँ इस प्रकार की। और जो इकार की मात्रा इसमें ह्रस्व आएगी, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, दवाइयाँ इस प्रकार का रूप आपको वचनगत संबंधी भी देखने को मिल जाते हैं। और अगला वीडियो हम एक बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, वो आपको बनाएंगे इसमें वाक्यगत शुद्धि और अशुद्धि किस प्रकार होती है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। और उसमें हम जो अनावश्यक प्रयोग कर देते हैं शब्दों का, तो वहाँ पर भी वाक्यगत अशुद्धि हो जाती है। अनुप्रयुक्त शब्द, सर्वनाम संबंधी कुछ अशुद्धियाँ या अशुद्ध किस प्रकार करना, वहाँ पर उसमें देखेंगे। विशेषणगत देखेंगे, क्रिया, लिंग, वचन, कारक संबंधी, और आपका जो मुहावरे, वर्तनी, इस प्रकार संयोजक किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं वाक्यगत अशुद्धि के अंतर्गत देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। इसका अध्याय जो 14 है उसका जो सेकंड अध्याय है, हम वाक्यगत शुद्धिकरण, तो वहाँ पर हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों का इसको शेयर कीजिए। और इस समय में कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उसका यथा समय आऊँगा और टाइम मिलेगा हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।